हेलो एवरीवन, मैं शिवम राउत और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने इफेक्टिवली और साइंटिफिकली रिवीजन कैसे करना चाहिए। गाइज, ये वीडियो सिर्फ नीट वालों के लिए नहीं है, तो ये वीडियो मतलब किसी के लिए भी काम करता है। जो भी इंसान लाइफ में आप कभी भी ये तरीका अप्लाई करने की कोशिश करोगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये बहुत अच्छे से आपको काम करेगा और बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट देगा। तो गाइज, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं इसमें बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो मुझे ये तरीका किसने बताया? इंडिया के एक लीडिंग साइकोलॉजिस्ट है, मुझे वो गलती से मिल गए थे और मैंने उनको ऐसे ही बातों बातों में पूछ लिया था कि यार मतलब कैसे याद रखना चाहिए ज़्यादा देर तक। तो अब उन्होंने मुझे बताया था। हो सकता है आपने तरीका इसके पहले भी सुना होगा, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। तो मान के चलो आपको किसी एक चैप्टर का रिवीजन करना है, किसी एक टॉपिक का रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए सिंपल सा तरीका ये है, इसमें कोई ऐसी बहुत मतलब रॉकेट साइंस समझाने वालों ऐसा कुछ मत समझो। बहुत सी सिंपल सी बात है, बट उतनी ही इफेक्टिव भी है। तो आपको ऐसे करनी है। तो ऐसा कोई भी टॉपिक जिसके बारे में आपने लाइफ में कभी पढ़ा भी ना हो और उसको भी आपको पढ़ना है या फिर उसकी आपकी रिवीजन करनी, पहले आप पढ़ोगे तभी आप जाके रिवीजन करोगे ना। तो मान के चलो आपको एक चैप्टर का रिवीजन करना है, तो सबसे पहला स्टेप आप ये करोगे कि आपको उस टॉपिक के बारे में कितना आता है। अभी तक आपने, भले ही आपको आ रहा हो या आपने कई बहुत दिन पहले से पढ़ के रखा हो, आपको अभी तक उसका कुछ भी याद ना हो, फिर भी आपको याद करने की कोशिश करनी है कि आपको उसके बारे में कितना आ रहा है बिना बुक खोले। और आंखें बंद करना है तो आंखें बंद कर लेना, इट्स बेस्ट। इससे क्या होगा, तो मुझे उन्होंने बताया कि ऐसा होता है ना, अपने ब्रेन में ना ऐसे अलग अलग फोल्डर्स बने हुए होते हैं और हर टाइप की इंफॉर्मेशन उसके टाइप के फोल्डर में जाती है। ऐसा इसको बेसिक टाइप से मान के चलो। अब क्या होता है कि हमारा ब्रेन पहले ही बहुत इधर उधर घूमता रहता है, मतलब हर चीज ना एक्टिव रहती है अपने ब्रेन में। हर फोल्डर, सारी इंफॉर्मेशन, थॉट्स क्यों आते हैं इतने सारे, हर फोल्डर कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन फेंकता रहता है अपने ब्रेन पे। तो इस तरह से ना बहुत सारे फोल्डर एक्टिव होते हैं। नाउ अगर आप ऐसा करते हैं कि आप कोशिश करते हैं उस चीज को रिकॉल करने की, तो अब आपका पूरा ध्यान क्या है, उस फोल्डर पे है आपके ब्रेन के, कि आप वहां से चीजें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर वहां पे चीजें जाएगी, या जो पहले से है आप उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो तो वो और स्ट्रांग बनेगी। तो गाइज, इससे क्या होगा कि अब आपने कोशिश कर लिया रिकॉल करने की, जितना आया आया, जितना याद नहीं आया ठीक, सब ठीक है ना। अब आप फिर से जब पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो उस पर्टिकुलर फोल्डर में ही जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यार ब्रेन को सोचना पड़ता है कि ये इन्फॉर्मेशन डालू कहाँ पे, क्योंकि ना ब्रेन में सब कचरे के फोल्डर भरे हैं। मेरे भी सबके, आपके भी सबके ब्रेन में, ऐसा नहीं है। तो मतलब ब्रेन को समझ में नहीं आता है कि वो इन्फॉर्मेशन डालनी कहाँ चाहिए। और आप ये टेक्निक यूज करते हैं तो पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन उसी फोल्डर में जाएंगी, उसी पर्टिकुलर जहां उसको सेव होना है वहां सेव होगी। और जब आपको इसका जरूरत रहेगी तो वो इंफॉर्मेशन वहां से आसानी से निकल सकती है और आपको यूज में आ सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है रिवाइज करने का। नव आपने क्या किया, स्टार्टिंग में आंखें बंद करके कोशिश किया कि आपको उस टॉपिक के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन पता है, वो रिकॉल करने की कोशिश किए। नाउ जितनी आई उतनी इन्फॉर्मेशन रिकॉल हुई, ठीक। अब आपने पढ़ना शुरू किया, आपने पढ़ा जितना आपको पढ़ना है। अब आप क्या करो, अब आप ये चीज तो अब हर कोई करता है कि एक बार पढ़ने के बाद कितना याद हुआ वो चेक करने की कोशिश करता है। तो ये तो कोई मैंने नई बात बताई नहीं कि पढ़ने के बाद आपने वो चेक करने की कोशिश किया, लेकिन पढ़ने के पहले आप वो करते हैं। कितना याद है आपको उस चीज के बारे में वो चेक करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत एंड तक ये इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर रहती है। तो गाइस, इस वीडियो में मुझे आपको सिर्फ इतना ही बताना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और मुझे आपको लगता है कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।